कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने की तैयारी में है? पूजा बताइए। बिल्कुल, करीब 3% ऊपर है स्विगी। और आज खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, हालांकि न्यूज़पेपर कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, अभी कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन रैपिडो में हिस्सेदारी बेचने की यहाँ पर योजना है। 2,825 करोड़ में 12% हिस्सेदारी वो बेच सकती है। 3 साल पहले ही उन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी, स्विगी ने रैपिडो में करीब 12% हिस्सेदारी खरीदी थी $18 करोड़ में, और अब वो बेचने की योजना है करीब 2,825 करोड़ में। यहाँ बिकवाली का वो मन बना रही है, और खरीदने वाली कंपनी है एक डच की कंपनी प्रोसेस, वो यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकती है। फिलहाल उनकी 2.7% स्टेक है, लेकिन आने वाले समय में 15 से $18 का यहाँ पर $18 करोड़ का यहाँ पर निवेश करते हुए कंपनी नजर आएगी। इस हिस्सा बिक्री के बाद माना जा रहा है कि रैपिडो की जो वैल्यूएशन है वो $2.7 बिलियन के पास पहुंच जाएगी। अब स्विगी इसमें हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? क्योंकि फूड डिलीवरी सेगमेंट में अब रैपिडो एंट्री करने जा रही है, तो उसके चलते स्विगी को ये फैसला लेना पड़ा। रैपिडो ने ऑलरेडी बेंगलुरु में एक पायलट प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च कर दिया था जून में। स्विगी और ओएनडीसी को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रैपिडो फिलहाल देती आई है, लेकिन अब फूड डिलीवरी सेगमेंट में ये कंपनी भी एंट्री लेने जा रही है। और इनका एक्स फैक्टर क्या होगा? एक कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा स्विगी और जोमेटो दोनों के लिए। स्विगी और जोमेटो के मुकाबले कम कमीशन चार्ज करती है, रेस्टोरेंट्स को 2 ऑप्शन दे रही है ये कंपनी, और इसके अलावा 400 से कम के ऑर्डर पर 25 रुपए ज्यादा ऑर्डर और पर 50 रुपए फीस भी लगेगी। इस तरह के यहाँ पर कैलकुलेशंस निकल कर आ रहे हैं। तो ये कुछ एक्स फैक्टर है जिसके चलते जो डच की कंपनी है उन्हें काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर वैल्यूएशंस नजर आ रहे हैं। कंपनी की अपॉर्चुनिटी भी इस पूरे स्पेस में नजर आ रही है, क्विक डिलीवरी कॉमर्स में, QSR स्पेस में, जिसके चलते ये फैसला उन्होंने लिया। और स्विगी के लिए भी हम देखें तो एक अट्रैक्टिव रेट पर प्राइस पर यहाँ पर एग्जिट करते हुए नजर आएगी रैपिडो से। इस वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 3% की बढ़त यहाँ पर स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। लास्ट स्टॉक ऑफ द डे की रिकमेंडेशन भी थी, और देखिए 436 के पास है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टारगेट हिट हो गया। हाँ, 435 का जहाँ तक मेरे ख्याल से 440 का आपका थर्ड 440 का तीसरा टारगेट उसके करीब पहुंच रहा है, डे हाई पर तो आ चुका है। बिल्कुल। इनफैक्ट इस पर एक बार चोपड़ा सर की भी राय लेते हैं। सर, पूरी डिटेल्स तो अब सामने है जो काफी पॉजिटिव लग रही है, आपका क्या विचार बन रहा है सर इस स्टॉक पे? देखिए, मैंने ये बात बहुत पहले अनिल जी ने मुझसे पूछा था, जब 40 रुपए का जोमेटो चला करता था। स्विगी की तो लिस्टिंग बहुत बाद में हुई है। जोमेटो अब एक बहुत डिफरेंट कंपनी बन गई है। उस समय मैंने एक चीज बोली थी कि जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं, पैटर्न्स अबाउट कुकिंग और गोइंग आउट, ये सब चेंज हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने पीवीआर के बारे में बोला था कि जब लोग नेटफ्लिक्स और बाकी सारे जो ओटीटी चैनल्स हैं घर में देख रहे हैं तो पीवीआर के हो जाएंगे। तो अब जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं, जिसमें लोगों को कंफर्ट, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा चाहिए, अगर घर बैठे उनको कहीं जाना ना पड़े और खाना मिल रहा हो, अब तो मुझे लगता है कि जो गृहिणियां हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती जा रही हैं। खासकर मेट्रोज में, जो लार्जर मेट्रोज है वो लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज के बारे में अच्छा है। जोमेटो का बैलेंस शीट ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि स्विगी को थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अभी बिफोर दे एक्चुअली पेयर अप विद जोमेटो। बट यस, ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये कंपनीज अच्छा ही करेंगे आने वाले 5 सालों में। और यदि आपको याद हो, मैंने जोमेटो का टारगेट भी दिया था कि ये आराम से 700-900 रुपए भी जाता हुआ दिखेगा धीरे धीरे आपको। और ये चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं जो कि कंपेल कर देगा कि ये स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बिजनेस करेंगे ये लोग, और लोगों की आदतें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। अगर आप स्विगी की बात करें तो उन्होंने इंस्टामार्ट लॉन्च किया है, तो अब लोगों को बाजार जाने की आदत खत्म हो चुकी है। अगर उनको सिंपल अगर दूध, ब्रेड जैसी चीजें या टूथपेस्ट या टूथब्रश जैसी चीजें भी मंगानी होती हैं, पेन मंगाना होता है, कॉपी मंगानी होती है, इवन मेरे घर के अंदर भी ऐसा होता है। मैं देखता हूँ कभी घंटी बजती है और कोई ना कोई इंस्टामार्ट वाला या कोई जेप्टो वाला सामने खड़ा होता है। तो वो बहुत ज्यादा चेंजिंग पैटर्न्स हैं। हमारी सोच, काम करने के तरीके सब बदलते जा रहे हैं। तो ओवर एंड अबव, जैसे आपने कहा 25 रुपया ये चार्ज करेगा, तो जाहिर है ये बॉटम लाइन को हिट करने वाला है। तो अच्छी बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात है, कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली थोड़ा महंगा हो जाएगा। मगर इस आदत से, इस बुरी आदत से अब लोग दूर नहीं जा सकते। अब लोग वॉक करते हुए सामान लेने नहीं जाते या बाजार नहीं जाते, अब लोग घर बैठे सारा काम करते हैं, और ये कंपनीज इसको फैसिलिटेट कर रही हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये कमाएंगे ही कमाएंगे। तो ये है आपके लिए, स्विगी में लॉन्ग टर्म में तो कमाएंगे, बस एक बार आपकी आदत लगने की देर है। एक बार आपकी आदत लग गई, बस उस